ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कुंभ राशि वालों के लिए गुरु मंगल योग का सबसे अधिक प्रभाव आपके करियर के क्षेत्र में होने वाले हैं और आमदनी में धन आने की स्थिति में भी यह प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके कुंडली में कैरियर भाव के स्वामी मंगल ग्रह और धन भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह का गोचर एक साथ हो रहे हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उन जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। गुरु मंगल योग आपके लिए क्या बेनिफिट लेके आ रहे हैं, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप इस वीडियो का अधिक लाभ ले पाएंगे। मित्रों, 12 जुलाई को शाम में मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल ग्रह का यह राशि परिवर्तन होते ही गुरु मंगल योग बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु मंगल का युति शुभ योग के श्रेणी में से एक है। इसलिए इस योग का शुभ परिणाम कुंभ राशि ही नहीं, 12 राशियों में से 8 राशि वालों को इस युति का शुभ परिणाम मिलने वाला है। अब किन राशि वालों को किस तरह के परिणाम देंगे, यह डिपेंड करता है कि गुरु मंगल का यह युति गोचर में किस भाव में बन रहे हैं। जैसा कि अभी कुंभ राशि वालों के लिए गुरु मंगल का यह युति चतुर्थ भाव में बन रहे हैं। लगभग 2.5 वर्षों के बाद 45 दिनों के लिए गुरु मंगल योग बनते हैं। शास्त्र में कहा गया है, जिनके कुंडली में भी यह योग फलित होता है, उनको उच्च पद की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होते हैं। यहाँ एक बात को नहीं भूलना है मित्रों, इस गोचर का किनको कितना फल मिलेगा, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय में गुरु और मंगल ग्रह कुंभ राशि के जिस भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अब अगले 45 दिनों तक जो स्थिति है उससे बेहतर परिणाम देंगे, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति ग्रह धन भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, और मंगल ग्रह पराक्रम तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और कैरियर पद प्रतिष्ठा रुतबा यानी दसम भाव के स्वामी होते हैं। दोनों के दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं। मित्रों, यहाँ एक बात को ध्यान से समझिएगा, कुछ कुंभ राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जिनके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में ही गुरु मंगल योग बन रहे होंगे। उनको इन 45 दिनों में इस गोचर का लाभ तो मिलेंगे, जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वह तो मिलेंगे, लेकिन जो इस गोचर का निगेटिव इफेक्ट है, वह निगेटिव इफेक्ट उन कुंभ राशि वालों को नहीं मिलेंगे जिनके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में ही गुरु मंगल योग बन रहे होंगे। उनके लिए यह एडिशनल बेनिफिट है। अभी आप देख रहे हैं, इन 4 भाव का स्वामी कुंभ राशि के कुंडली में मंगल ग्रह होते हैं और बृहस्पति ग्रह होते हैं। यानी इस समय में इन चारों भाव को तो मंगल और बृहस्पति ग्रह एक्टिव कर ही रहे हैं, क्योंकि इस भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए चतुर्थ भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। और इन दोनों ग्रहों के 3-3 दृष्टियां हैं। यह दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ रहे हैं, इन सभी भाव को एक्टिव कर रहे हैं अभी बृहस्पति और मंगल ग्रह। मित्रों, चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह के गोचर को शुभ गोचर नहीं कहा गया है, इसलिए नॉर्मली चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। मंगल ग्रह चतुर्थ भाव के कारक ग्रह होते हैं। आप जानते ही होंगे, जमीन मकान का कारक मंगल ग्रह होते हैं और चतुर्थ भाव से ही जमीन मकान का विचार किया जाता है। और यहाँ कंडीशन बिल्कुल अलग है। बृहस्पति और मंगल ग्रह का युति हो जाना, यह अपने आप में एक अलग युति है। इस कंडीशन में बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसके कारण जब तक यह गोचर रहेगा, आपको कुछ न कुछ शुभ परिणाम में वृद्धि करेंगे। यह योग निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में, कैरियर में, चाहे पढ़ाई लिखाई करने से जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या खेती कर रहे हैं, या पूजा पाठ के कार्यों से जुड़े हुए हैं, यानी समाज में
जिस काम को गलत नहीं बताया गया है, ऐसे किसी भी कार्य से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके कैरियर में वृद्धि जरूर होंगे और उससे कुछ लाभ भी होगा। इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं गुरु मंगल योग। अगले 45 दिनों तक चतुर्थ भाव का मंगल और बृहस्पति ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे। या फिर इसको इस तरह से समझिए, जिनका पिछले कुछ समय से अधिक परेशानी हो रही थी, अब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो आपको अंदर ही अंदर डर लग रहे थे, अब आप अंदर से स्ट्रांग रहेंगे। इस तरह का प्रभाव देंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह। अभी मंगल ग्रह की पहली दृष्टि आपके कुंडली में सप्तम भाव पर है। आपके कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं। मंगल और सूर्य ग्रह आपस में मित्र हैं और अभी मंगल ग्रह सूर्य के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति भी रोजगार के लिए, डे टू डे इनकम के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो इसका लाभ आपको 15 जुलाई के बाद मिलेंगे, लेकिन इस समय में आप परिश्रम भी करेंगे और उससे लाभ भी होंगे। लेकिन यही स्थिति लाइफ पार्टनर के लिए अच्छी नहीं है। उनके स्वास्थ्य को टेक केयर करना होगा। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग अधिक हो सकते हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनको भी इस समय में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको भी आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस भाव पर केतु की भी दृष्टि है। इसलिए इस समय अच्छा तो होगा, लेकिन टेंशन बने रहेंगे। मंगल ग्रह की दूसरी दृष्टि आपके कुंडली में दसम भाव पर है। इस भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह है। यह स्थिति तो पिछले महीने में भी थी, लेकिन अब अंतर यह हो चुका है कि पिछले गोचर में जब मंगल ग्रह तृतीय भाव में थे, तब मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि थी। अब मंगल ग्रह पर शनि की दृष्टि तो समाप्त हो ही चुके हैं। अब मंगल ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह की युति हो रही है। यह स्थिति आपके कैरियर के लिए भी अच्छा है और उससे लाभ के लिए भी, बेनिफिट के लिए भी, आमदनी के लिए भी अच्छा होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मित्रों? क्योंकि मंगल ग्रह कैरियर भाव के स्वामी हैं, बृहस्पति ग्रह धन भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। यानी कैरियर, उससे लाभ और उससे जमा धन, इन तीन स्थिति को एक्टिवेट कर रहे हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह। निश्चित रूप से सभी कुंभ राशि वालों को कैरियर में कुछ न कुछ बदलाव होंगे और वह आपके लिए अच्छा भी होगा। क्योंकि इस सिचुएशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि कुंभ राशि वालों को अभी कैरियर भाव पर कैरियर भाव के स्वामी का प्रभाव है, लाभ भाव के स्वामी का प्रभाव है, लग्नेश शनि ग्रह का भी प्रभाव है, धनेश बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव है और धन भाव में गोचर कर रहे राहु का भी प्रभाव कैरियर के भाव पर है। यहाँ सभी ग्रहों का जो सिचुएशन बन रहे हैं, यह स्थिति एकाएक कैरियर में कुछ बड़े बदलाव भी कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, कुछ न कुछ बेहतर स्थिति जरूर बनेंगे और उससे लाभ भी होगा अगले 45 दिनों में। अब इस गोचर काल में सावधानी क्या रखना है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मित्रों, अभी आपके चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह केतु से दृष्ट हैं, इसलिए माता के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना होगा। यह मंगल आपको अपने माता से दूरी बढ़ा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी अधिक ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है और अब तो मंगल की भी दृष्टि है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, स्पेशली उनको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने परिवार में, वर्क प्लेस पर अग्रेसिव होने से बचें। छोटे छोटे बातों के लिए जिद करना, आर्गुमेंट करना, वाद विवाद करना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है। यह सावधानी तो मंगल की वजह से है, लेकिन इसी समय में बाकी ग्रहों की जो स्थिति चल रही है, जिसके वजह से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। खास करके पाचन से संबंधित और त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकते हैं। बाकी सभी स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। इन छोटी छोटी सावधानियों को अगर ध्यान में रखेंगे तो यही गुरु मंगल योग अगले 45 दिनों तक आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए बजरंगबली का हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जो भी पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन पाठ करें, महादेव को ध्यान करें। इससे आप स्ट्रांग भी रहेंगे और आनंदित भी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।